नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का साथियों बेसिक शिक्षा विद रजत चैनल में। तो साथियों आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को यदि ऑनलाइन अपनी जो अटेंडेंस है उसको फिल करना है तो हम लोग उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन फिल करेंगे। तो साथियों ऑनलाइन फिल करने के लिए सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके विद्यालय में जितने भी अध्यापक कार्यरत हैं उनमें से कोई यदि एक लॉगिन कर लेता है तो वो सभी टीचर्स की अटेंडेंस को फिल कर सकता है। उसके लिए साथियों सबसे पहले हम लोगों को मानव समुदाय की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग मानव समुदाय की वेबसाइट पे आते हैं वो हमें होम पेज पे लेके जाता है। उसके बाद में हमें किसी भी एक अध्यापक की लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग EHRMS लॉगिन से लॉगिन कर लेते हैं। तो आइए साथियों लॉगिन करने के लिए साथियों सबसे पहले तो हम लोगों को यूजर डिपार्टमेंट फिल करना है। यूजर डिपार्टमेंट फिल करने के बाद में जो भी थिंग्स है वो हमें फिल करनी है, उसके बाद हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। आइए साथियों लॉगिन कर लेते हैं पहले। तो साथियों हम लोगों ने अपनी जो लॉगिन आईडी है उससे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के पश्चात आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है जनरल, फिर आता है लीव मॉड्यूल, फिर आता है ट्रांसफर मॉड्यूल का, फिर आता है ACR, फिर आता है पेरोल और फिर सर्विस बुक। तो हम लोगों को साथियों अपनी अटेंडेंस फिल करनी है, जिसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा पेरोल वाले ऑप्शन पे। पेरोल पे जैसे ही आते हैं वो बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप दो ऑप्शन हमें शो कराता है, जिसमें हमें बेसिक एजुकेशन वाले पे को सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं वो हमें फिर से दो ऑप्शंस ओपन कराता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है सैलरी स्लिप का, उसके बाद में आता है अटेंडेंस का। तो हम लोगों को साथियों अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात फिर से हमें दो चीज़ें शो कराता है। सबसे पहले नंबर पे आता है फिल अटेंडेंस, देन आफ्टर आता है लॉग अटेंडेंस डाटा। तो हमको सबसे पहले फिल अटेंडेंस करनी है, उसके बाद में लॉग अटेंडेंस डाटा पे क्लिक करना है। तो फिल अटेंडेंस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे स्कूल में जितने भी कार्यरत टीचर हैं उन सभी का डिटेल यहाँ पे शो कर देता है। अब साथियों हम लोगों को बारी बारी से यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोगों को दिख रहा है एड एडिट अटेंडेंस। जितने भी आपके स्कूल में टीचर हैं उन सभी का अटेंडेंस डाटा यहाँ पे अटेंडेंस ऐड करने के लिए और एडिट करने के लिए यहाँ पे शो कर देता है। तो हमको ऐड अटेंडेंस पे जाना है। जैसे ही हम लोग ऐड अटेंडेंस पे जाएंगे वो हमें फिर से एक नए पेज पे लेके जाता है, जहाँ पे हमें एक अटेंडेंस फॉर्म फिल करवाता है। कब से कब तक आपकी अटेंडेंस है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जिस मंथ में आप फिल कर रहे हैं वो वहाँ पर फिल हो जाती है। एम्प्लॉय नेम वहाँ पे शो हो जाता है, लीव कब से लेके कब तक आपने लीव ली है, नंबर ऑफ डेज लीव कितने हैं, लीव स्टेटस क्या है, ये सारा डाटा वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको कुछ डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है, कुछ आपको मैनुअली फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग अपने जो हमें फिल करना है वो हम लोग फिल कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ पे उनका डाटा थोड़ा हो जाता है कि इनका डाटा आपने फिल कर लिया है। तो फिर से साथियों हम लोग बारी बारी से सभी लोगों का डाटा है जो एडिट कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, और आपको उसमें से दोबारा यदि कोई समस्या आती है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ऐड करने के पश्चात आप लोगों को बैक ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे फिर ये हमसे मांगता है लॉक अटेंडेंस डाटा। अब हमें जाना है साथियों लॉक अटेंडेंस डाटा पे। जैसे ही हम लोग लॉक अटेंडेंस डाटा पे क्लिक करते हैं उसके बाद में एक विंडो बन के आ जाती है, और जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं उन सभी का डाटा यहाँ पे शो करने लगता है। और साथियों ये बैक वाले ऑप्शन के जस्ट बगल में यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाता है। तो जैसे ही आप लोग प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तुरंत ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके ऊपर आप लोगों को सभी के साइन करवाने हैं। साइन करवाने के पश्चात उस हार्ड कॉपी को आप लोगों को अपने ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास वहाँ पे जमा करवानी पड़ती है। इस प्रकार से साथियों केवल एक के ही लॉगिन से आप संपूर्ण स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं सभी का जो डाटा है वो आप फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।